कोलकाता केस में पकड़वाया है ऐसा रैकेट। इसके सामने आते ही ऐसे ऐसे नाम सामने आए हैं कि हिल गई सीबीआई। उन्होंने डॉक्टर बेटी के साथ वो किया जिसे सुनकर आपका भी खून खौल जाएगा। अदालत में संजय रॉय के बयान से साफ हो गया है कि कोलकाता अस्पताल कांड में संजय रॉय ने ऐसा कौन सा बयान दिया है जिससे साफ हो गया है कि डॉक्टर के साथ हुए उस कांड में वो अकेला नहीं था बल्कि कई चेहरे शामिल थे। अब सीबीआई का शक हकीकत में बदलने लगा है कि ऐसे ऐसे नाम सामने आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े लोग शामिल हैं इस केस में, जो इस केस को बंद करने में अपना सारा पैसा, अपनी सारी पावर, अपनी सारी पूंजी लगा रहे हैं। बयानों को खरीदा जा रहा है, सबूतों को मिटाया जा रहा है। जहां वारदात हुई थी वहां रेनोवेशन के नाम पर सारे सबूत खत्म कर दिए गए हैं। फिर भी सीबीआई के हाथ ऐसा सबूत लग गया है जिससे ये साफ होने लगा है कि डॉक्टर के साथ दरिंदगी में तकरीबन 7 लोग शामिल थे और एक खुलासे में ये बताया गया है कि करीब 7 लोगों ने शराब पी। फिर उन्होंने पीड़िता के हाथ को कसकर पकड़ा, उसे मारा पीटा। उसके साथ इन 7 ने मिलकर गलत काम किया। खुलासे में यह भी दावा किया गया है कि 7 लोगों ने में से 2 लोग थे महिला की टांगों को पकड़कर अलग कर दी थी। फिर संजय को बुलाया गया, लेकिन यह तो कुछ भी नहीं है। इस केस में ऐसे ऐसे खुलासे हुए हैं जिसके बाद यह साफ हो गया है कि यह काम करने में केवल संजय का अकेला हाथ नहीं है बल्कि कई लोग इसमें शामिल हैं। अब प्रिंसिपल समेत 7 लोगों का बचना नामुमकिन हो गया है। दोस्तों ये सब कुछ जानेंगे विस्तार से, लेकिन दोस्तों ट्रेनिंग डॉक्टर के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में ट्रेनिंग डॉक्टर के लिए वी वांट जस्टिस लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम सतर्क रह सकें। ये उनके साथ हुआ है, कल ये हमारे साथ भी हो सकता है। दोस्तों अदालत में दरिंदे संजय रॉय ने कबूल किया है, जिसके लिए पूरा भारत मुंह लटकाए खड़ा था। पूरे भारत में यह पता चला है कि यह काम एक बंदे का नहीं, यह संदेह अब हकीकत में बदलता दिखाई दे रहा है। इस रेप कांड में कोई एक नहीं बल्कि तकरीबन 7 लोग शामिल हैं और पूरे तरीके से इस कांड को प्लान किया गया है। इसलिए सीबीआई फुल एक्शन में आ गई है और कोलकाता के डॉक्टर बेटी केस में 7 आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू हो गया है। सीबीआई के अनुसार बिना दरवाजे वाले सेमिनार हॉल में लेडी डॉक्टर के साथ जो कुछ भी हुआ, क्या डॉक्टर की चीख किसी को सुनाई नहीं दी? अब सीबीआई यह जानने की कोशिश कर रही है कि अपराध को बिना किसी प्लान के कैसे अंजाम दिया जा सकता है। क्या कोई व्यक्ति पहले से सेमिनार हॉल में नजर रखा हुआ था? वो पहले से ये सब प्लान कर रहा था कि इस तरीके से इस कांड को अंजाम देना है। अब सीबीआई यह भी जांच कर रही है कि उस सेमिनार हॉल में कोई चीख या आवाज़ क्यों नहीं सुनाई दिया बाहर किसी को। इन सभी तथ्यों से ये साफ होता है कि डॉक्टर के साथ दरिंदगी सेमिनार हॉल में नहीं बल्कि कहीं और की गई थी। उसे किसी और रूम में मारा गया था, पीटा गया था। जब उसकी सांसें चलना बंद हो गई थी तो उसे सेमिनार हॉल में शिफ्ट कर दिया गया था, जिसके बाद उनके शरीर को दरिंदे संजय रॉय के हवाले कर दिया गया। संजय रॉय ने जो बयान दिया है उसे साफ होता है कि वो अकेला नहीं था बल्कि इसमें कई लोग शामिल थे। अदालत में दिए गए संजय के इस बयान को जानेंगे, उससे पहले भयंकर खुलासे को देखते हैं जिसमें 7 लोगों के होने का दावा किया जा रहा है। दरअसल सोशल मीडिया में एक पोस्ट में यह दावा किया गया है कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में अस्पताल में हुए डॉक्टर बेटी की हत्या संजय रॉय ने नहीं बल्कि अस्पताल के ट्रेनी डॉक्टर ने ही की थी। मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए, अंत में आपको यह सब समझ में आएगा कि एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रेनी डॉक्टरों ने मिलकर डॉक्टर बेटी के साथ दरिंदगी की, फिर उसकी टांगों को बेरहमी से चीर दिया, जैसे कि महाभारत में जरासंध के साथ किया गया था। भीम ने इसी तरह जरासंध का वध किया था। एक्टिविस्ट मधुकेश्वर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्सपर्ट ने इस बारे में पोस्ट किया है कि उन्होंने बताया है कि अस्पताल में काम करने वाली डॉक्टर महिला और जिसमें उसके दोस्त के बीच में फ़ोन कॉल पर बात हुई थी, उन्होंने उस ऑडियो को भी शेयर किया है जो बंगाली में है, जो बताया जा रहा है कि सीबीआई को इस ऑडियो से काफ़ी गंभीर सुराग मिल सकते हैं। मधुकेश्वर के अनुसार इस बातचीत में कहा गया है कि डॉक्टर बेटी एक होशियार स्टूडेंट थी, लेकिन उसे अस्पताल के और प्रिंसिपल के वहाँ के कुछ राज पता चल गए थे, जिसके कारण उसे धमकियाँ दी जा रही थी। बराबर उसे अपनी ड्यूटी भी
पूरी नहीं करने दी जा रही थी, उसे टॉर्चर भी किया जा रहा था। इसके बावजूद भी डॉक्टर ने हार नहीं मानी थी। इसके बावजूद भी ट्रेनिंग डॉक्टर बिल्कुल भी नहीं डरी, उसने इसका जमकर विरोध किया। उसने कहा कि अगर उसे परेशान किया गया तो वो हॉस्पिटल की काली करतूतों को उजागर कर देगी। इसी कारण उसे पिछले 6 महीने से लगातार परेशान किया जा रहा था। उसे बिना रुके 26 घंटे की नाइट ड्यूटी पर रखा जा रहा था। उसी पर भारी काम का प्रेशर डाला जा रहा था। उसके सीनियर भी इस बात को अच्छी से जानते थे कि प्रिंसिपल उनके ग्रुप वाले उस पर काफ़ी प्रेशर डाल रहे हैं। इस बात से साफ है कि प्रिंसिपल सहित अस्पताल के और भी लोग महिला के खिलाफ खड़े थे, क्योंकि वो सच और न्याय के लिए झुकने को तैयार नहीं थी। इन सब के बावजूद भी वह लड़की अपने स्टैंड पर अड़ी रही। इसीलिए 9 अगस्त 2024 की रात सभी ने मिलकर उसके साथ साजिश की और उसका डॉक्टर बेटी के साथ वारदात करने से पहले पूरा प्लान बनाया। ये अब तक का सबसे बड़ा खौफनाक खुलासा है और सीबीआई इसी के आधार पर पूरी जांच करने में लगी है। बातचीत में बताया गया है कि सबसे पहले पीजीटी और सीनियर डॉक्टर सेमिनार हॉल में आराम करने के लिए एक के बाद एक जाते थे, लेकिन उस रात पीड़िता को अकेले सोने को कहा गया। कुछ स्टूडेंट ने अफवाह भी ये फैला दी कि कमरा निर्माण अधीन है और वहाँ कोई ना जा सके, जिसके चलते सेमिनार हॉल में कोई नहीं गया। बातचीत में यह भी बताया गया है कि 7 लोगों का ग्रुप नीचे गया और शराब पी। फिर उन्होंने पीड़िता के दोनों हाथों को कसकर पकड़ा और उसे मारा पीटा, उसके साथ दरिंदगी की। इन सच में बताया गया है कि एक महिला ने भी मदद की। इस खुलासे में यह भी बताया गया है कि उनमें से 2 लोगों ने पीड़िता के पैरों को जरासन की तरह अलग कर दिए थे, जिसके उसकी पेल्विन की हड्डियां थी वो टूट गई थी। उन्होंने उसके कॉलर की बोन को भी तोड़ दिया था और फिर उसे उल्टा लेटाकर उसके ऊपर जूतों से रौंदा। उसके सिर को इतनी बुरी तरह से कुचला कि उसकी खोपड़ी तक फट गई थी। देखिए, अगर ये सब बातें सच हैं तो सीबीआई को इन 7 लोगों के खिलाफ कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेंगे। संजय के साथ इन 7 लोगों को भी कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। ये 7 लोग वारदात को अंजाम देकर सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। उन्होंने तभी संजय को अपने ग्रुप के साथ शराब पीते हुए देखा। इन डॉक्टरों ने संजय से कहा कि सेमिनार रूम में जाओ, वहाँ तुम्हारे लिए एक लड़की तैयार है। इसके बाद संजय ने अब डॉक्टर बेटी को अर्धनग्न यानी कि आधे कपड़ों में पाया और उसके साथ गलत काम किया ताकि उसका लिक्विड 7 डॉक्टरों के लिक्विड से मैच कर जाए। इसी के साथ सुबह के समय डॉक्टर बेटी को आधे कपड़ों में पाया गया। हालांकि सीबीआई की जांच पूरी तरीके से जारी है। अब सवाल यही निकल कर आता है कि कौन है इस पूरे केस के पीछे जो सबको बचा रहा है, और कौन है वो पावरफुल लोग जिनका नाम सामने नहीं आ रहा है और वो अंदर ही अंदर इस केस को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। हालांकि सीसीटीवी फुटेज को भी गहराई से जाँच की जा रही है। अस्पताल में सेमिनार हॉल की भी पूरी तरीके से जाँच की जा रही है। सीबीआई पूरी तरीके से जानने में लगी हुई है कि सेमिनार हॉल से कोई भी चीज को पुकार की आवाज बाहर क्यों नहीं आई थी। इसी कारण यानी कि सबको जो है वो यकीन में बदलता जा रहा है। इसमें कई बड़े लोग शामिल हो सकते हैं जो इस केस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, चाहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन इस कमेंट बॉक्स में वी वांट जस्टिस जरूर लिखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, सभी तक यह जानकारी पहुँच सके और डॉक्टर बेटी को इंसाफ मिल सके। तो मिलते हैं एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।